तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ। इम्पोर्टेंट बात को लेकर बिल्कुल सारगर्भित बात, महत्वपूर्ण बात, रहस्यमयी बात, याद रखने वाली बात। आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है? सिंह राशि वालों के लिए क्या वर्तमान में स्थिति अनुकूल, किसके लिए प्रतिकूल है और किसके लिए विशेष अनुकूल है? इसके साथ ही कल शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपको क्या करना चाहिए, खास करके जिनके ऊपर साढ़े साती और ढैया चल रहे हैं। आप जानते हैं ग्रहों के न्यायाधीश शनि महाराज हैं। शनि हमेशा 5 ग्रहों पर अपना पकड़ लेकर चलते हैं। वर्तमान में की स्थिति में सिंह राशि, वृश्चिक राशि पर ढैया, मेष, कुंभ, मीन पर साढ़े साती चल रही। तो चलिए, आज का विषय रहस्यमयी सब्जेक्ट यह है कि सिंह राशि वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन कौन विशेष, किसके में विशेष राजयोग होता है, अर्श से अर्श तक कौन पहुंच पाता है, और कौन इस शुभ योग होने के बावजूद, रुचक योग, मालव्य योग, बुधादित्य योग, धन लक्ष्मी योग आदि होने के बावजूद भी आप विफल हैं। इस पर आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। आप देखेंगे प्रायः जो भौतिकवादी होते हैं, जो सांसारिकता में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग आध्यात्मिकता को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। धार्मिक लोग से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। और जो धार्मिक होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो भक्ति पक्ष के व्यक्ति होते हैं, वह भौतिकवादी चकाचौंध में फंसे लोगों से दूरी बना के चलते हैं। जबकि प्रकृति के प्रदत्त नियमों के अनुसार भौतिकवादी व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता के, बिना धार्मिकता के, बिना आस्तिकता के, बिना सात्विकता के नींद की चैन ले नहीं सकते। कई लोग आप देखते हैं आकूत धन संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी मन व्यग्र है, बेचैन है, व्याकुल है, व्यथित है, ये दुखित है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ धन से आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। भगवान ने जिस चीज के लिए, जिसकी जितनी उपयोगिता है, उसको उतनी मात्रा का प्रयोग करेंगे, तभी आप हर तरह से सुखी हो सकते हैं, मन प्रसन्न हो सकता है, आत्मिक शांति मिल सकती है। अन्यथा मन आपका हमेशा अप्रसन्न रहेगा, खिन्न रहेगा, और चित्त आपका विचित्रता लिए हुए रहेगी। चित्त में आपको स्थिरता नहीं, सुख चैन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है मित्रों? ध्यान दें। आप देखते हैं, जैसे इसके पहले का वीडियो मैंने रेवती नक्षत्र में शनि का जब गोचर होता है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, दुनिया वालों के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में रहस्यमयी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन आज का विषय है उसी रेवती नक्षत्र वाले जो मीन राशि होते हैं। मीन राशि आप जानते हैं 12 राशि में अंतिम राशि है। तो मीन राशि के बारे में बता नहीं रहा हूं। मीन राशि मतलब धनु गुरु के स्वामी जो है, मीन और धनु के स्वामी गुरु होते हैं। तो गुरु के नक्षत्र में उनके मित्र ग्रह के होने से आपको शुभ ही शुभ फल अभी मिलने जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि गुरु के मित्र कौन कौन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों ग्रह अगर आपके अपने नक्षत्र में हो या गुरु के नक्षत्र में, आप देखते हैं सभी 12 राशियों में अंतिम राशि गुरु का, आध्यात्मिक गुरु जिसके जीवन में है, जिसमें आध्यात्मिकता है, उसका अंत बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं लोग, अंत भला तो सब भला। अन्यथा जीवन में कोई ऐसी घटा, कोई ऐसा बादल का टुकड़ा आता है, घनघोर वर्षा करके चला जाता है, फिर वही स्थिति पुनः निर्मित हो जाती है। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये सब अपने नक्षत्र के हों, शुभ भाव में हों, अंश युक्त हो, अच्छे अंश में युवावस्था के हों, तो ऐसे लोग इस दुनिया में आकर के विशेष कार्य करते हैं। सृजनात्मक, रचनात्मक, मौलिकात्मक और लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, मतलब वह जगत में अपना नाम कमाते हैं और उनकी लोकप्रियता मृत्यु के पश्चात भी चलती रहती है। उनका नाम, यशोगान उनका होते रहता है। यह सब कुंडली में देखिए, आपकी कुंडली में देखें। आप अभी वर्तमान सिंह राशि वालों,
आपके मंगल, सूर्य और चंद्र किस नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, यह क्या फल देने वाले हैं, आपके अभी कौन से दशा चल रही हो। सिंह राशि वालों के लिए मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी कृतिका का प्रथम चरण नक्षत्र में जन्म लेने वाले सिंह राशि के होते हैं। या तो इस नक्षत्र के दशा में अंतर्दशा हो, या फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु में कोई दशा अंतर्दशा चल रही हो, लेकिन नक्षत्र पर ध्यान देना होगा। नक्षत्र अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, सभी आपके मित्र के नक्षत्र में नहीं है, दुश्मन के नक्षत्र में बैठे हैं, तो वहां पर सारी अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसा फल देने लगता है। सब योग सुयोग आपके विफल हो जाते हैं। जितने भी राजयोग हैं, आपको इसके पूर्व के वीडियो में मैं कई बार इसको बताया कि लग्न लग्नेश का अंशहीन होना हर राजयोग को विफल कर देता है, और लग्नेश को अष्टमेश से युति, द्वादशेश से युति, षष्ठेश से युति होने से भी आपको संघर्ष का जीवन जीना होता है। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में वर्तमान में कौन सी ग्रह की दशा अंतर्दशा है, उसके नक्षत्र क्या है। आप जानते हैं गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रपद और विशाखा होते हैं। क्या इस नक्षत्र में आपके ये सब ग्रह हैं तो निश्चित तौर पे आप बड़े कमाल के लोग हैं, और बहुत विशाल से विशाल कार्य आप संपादित कर सकते हैं, और दुनिया में आपका नाम रोशन हो सकता है। मित्रों, शनि के लिए आपको क्या करना है, ढैया चल रही हो, अगर कर्क सिंह लग्न वाले के लिए शनि की दशा चल रही हो तो आपको परेशानी के साथ धनागम होगा। अन्यथा और लग्न वालों के लिए अच्छे योग चल रहे हैं, खूब धन वर्षा हो रही है। मालव योग के कारण 11 तारीख से मंगल आ गए, रोचक योग बना रहे नवम भाव में, और सूर्य बुधादित्य योग बनाकर दसम भाव में बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र में आपके अपनी बुद्धिमत्ता से, आपके रचनात्मक कार्यों से, आपकी दूरदर्शिता से, आपकी भविष्य पर ज्यादा ध्यान आकृष्ट करने से कोई ऐसा कार्य आपका बनेगा, क्योंकि शनि आपके रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, और 30 अक्टूबर तक में कोई विशेष कार्य आपका सफल होने जा रहा है। और ये सब नक्षत्र जो मैं बता रहा हूं, अगर गुरु आपके इस नक्षत्र में है और लग्नस्थ हो, न पंचमस्थ हो, या फिर भाग्य भाव में है ये, अगर तो आपको अच्छा फल देखने को मिलता है। ग्रह भी सही होना चाहिए। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य गुरु के नक्षत्र में है तो ऐसे लोग के अगर दशा सूर्य की आपकी चल रही हो, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, सरकारी कार्यों से आपको विशेष लाभ होता है। सरकारी विभाग में आप कहें, आपकी उन्नति, पदोन्नति, लोकप्रियता बढ़ सकती है। उच्च अधिकारी से आपका सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनके छत्र छाया में आप फलेंगे फूलेंगे। गुरु के नक्षत्र में अगर चंद्र की दशा आपकी चल रही हो तो आपको मानसिक शांति, आध्यात्मिकता बढ़ सकती है, लोकप्रियता बढ़ सकती है, परिवार और जनता से आपको लाभ मिल सकता है। राजनीतिक क्षेत्र वालों को पब्लिसिटी ज्यादा प्राप्त हो सकती है। मंगल अगर आपके गुरु के नक्षत्र में है तो ऐसा व्यक्ति में साहस, विशेष साहसी होते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, विवेक से कार्य संपादित करने वाले होते हैं। तो इनको भूमि का लाभ, प्रशासन का लाभ, कोई नौकरी के लायक कोई युवावस्था के व्यक्ति हैं तो आपको इस अवस्था में नौकरी प्राप्ति होने की विशेष योग बन जाते हैं। प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता प्राप्त होती है। धर्म के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाती है। मित्रों, लेकिन आप सुने होंगे कई लोग इतना धार्मिक है, इतना सबके लिए उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं ही बहुत विचलित रहते हैं। तो इनका उपदेश किस काम का, ये धार्मिकता, सामाजिकता इनका किस काम का, ऐसा सुनने को मिलता है आपके साथ भी। इसका कारण होता है कुंडली में आप जाकर देखेंगे तो भले शुभ ग्रह शुभ नक्षत्र में हो, लेकिन अगर नीच के हो जाते हैं और पाप युत हो जाते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति धार्मिक रहते हुए भी विशेष संघर्ष करना पड़ता है। आप रामकृष्ण परमहंस जी का भी नाम सुना होगा, उनको कैंसर का रोग हो गया, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति उनकी आस्था में एक पैसे भी कोई कमी नहीं आई, क्योंकि कर्म का फल सब लोग भोगते हैं। जन्म जन्मांतर का जो आपका पुण्य का पुंज का जो प्रताप होता है वही वर्तमान में आप भोग रहे हैं, और वर्तमान में जो कर रहे हैं विशेष तपस्या साधना योग करते हैं तो उस चीज की आपको विशेष प्राप्त होने लगती है। अगर भाग्य भरे उसे अगर रहते हैं तो पूर्व जन्म का अगर इतना भाव प्रबल है आपका, तो फिर
कम प्रयास से अधिक आपको सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, आपको भी अपनी कुंडली के विश्लेषण अगर करवाना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपकी हमको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और डिस्ट्रिक्ट प्लेस जानना होता है। ये तीनों डाल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली की सारी भविष्यवाणी आप समझ सकते हैं, अपनी संतान के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने केस मुकदमा, अपने रोजगार, उद्योग, धंधा, पारिवारिक और हर तरह से जो भी शंकाएं हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं, उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निदान, उसका मेडिटेशन, उसका रेमेडी आदि जो भी जानना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सत्संगी हैं, कुछ कथा प्रवचन आदि कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए बीसी पाठक भागवत कथा चैनल पर जाकर उसका अवलोकन करके बुकिंग कर सकते हैं। शनि जयंती में आपको क्या करना है, कल जो शनि जयंती आ रहा है, खास करके ढैया सारा साथी वालों के लिए, मजदूर को, विकलांग को, असहाय को, निरुपाय को, दीनहीन को, गरीब को, विपन्न को, ऐसे लोगों की सहायता जो शनि जयंती में करता है, खास करके इनको आप भोजन आदि कराइए, काले सामान का दान कीजिए, काला कपड़ा, जूता चप्पल और खाने की सामग्री और उड़द दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं। अगर चप्पल देते हैं, इन असहाय लोगों को पादुका दान करते हैं तो शनिदेव चप्पल लेकर आपके दुख संकट को भगा देते हैं। शनि में इतनी शक्ति है, न्यायाधीश है, गलत चीज पसंद नहीं करते हैं। गलत तरीके से अगर कुछ करते हैं और शनि की पूजा करेंगे तो निष्फल होगा। अगर आप बिल्कुल न्यायिक ढंग से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष कामना को सिद्ध करना चाहते हैं तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड संगीत में पाठ करवा सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं। आदि आदि के लिए आप हमसे बुकिंग करके ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जहां पर आपका विश्वास, श्रद्धा, हृदय, आत्मा गवाह दे, वहां से कराइए। हमसे संपर्क करना है तो कर सकते हैं। सभी को इसी वाणी के साथ सबको नमन वंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम शिवाय, योग तत्सत का जय सच्चिदानंद।